इस मूवी के हीरो का नाम नेथन है। वह एक बैंक में असिस्टेंट मैनेजर है। उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया है और अब उसे न खाने का स्वाद पता लगता है, न गर्मी का और न ही सर्दी का। इस बीमारी के चलते वह किसी भी दर्द को महसूस नहीं कर पाता। अगर साफ साफ शब्दों में कहें तो नेथन की बॉडी को कहीं पर भी चोट लग जाए तो उसे दर्द फील नहीं होता। नेथन अपनी इसी बीमारी की वजह से अपनी गर्लफ्रेंड को उन गुंडों से बचाता है जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड का किडनैप किया था। इस मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है नेथन को, जिसे कि उसके दोस्त नोवोकेन कहकर पुकारते हैं। वह शेरी नाम की एक लड़की से प्यार करता है और शेरी भी नेथन से प्यार करती है, लेकिन अब तक उन दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया है। एक दिन शेरी की वजह से नेथन के हाथों में चोट लग जाती है और वह नेथन से इसके लिए सॉरी कहती है। शेरी नेथन को अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करती है और अब दोनों लंच करने के लिए एक कैफेटेरिया में आ जाते हैं, जहां पर नेथन शेरी को यह बताता है कि उसे एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से वह कुछ भी फील नहीं कर सकता। नेथन शेरी से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ लंच करने के लिए यहाँ पर आ तो गया हूँ, लेकिन जो भी मैं खाना खाता हूँ मुझे उसके स्वाद का कुछ पता नहीं चलता। अगर मुझे कोई चोट भी लग जाए तो मुझे कुछ भी पेन फील नहीं होता। शेरी नेथन से बहुत प्यार करती थी, इसलिए वह यह सब कुछ सुनने के बाद नेथन को एक बाइट चेरी की खिलाती है और उससे कहती है कि तुम अपने मन के अंदर से इस बाइट का स्वाद महसूस करो। शेरी नेथन को आज रात एक एग्जीबिशन शो में आने का इनविटेशन देती है। नेथन उस एग्जीबिशन शो में आने के लिए हाँ कह देता है। अब शेरी के साथ लंच करने के बाद शाम को अपने घर आ जाता है। उसे ऑनलाइन गेमिंग खेलने का बहुत शौक है और उसका एक दोस्त है जिसका नाम रॉस्को है। नेथन रॉस्को से फिलहाल एक बार भी नहीं मिला है। दोनों आपस में जब गेम खेल रहे होते हैं तभी एक दूसरे से बात करते हैं। नेथन अब रॉस्को से पूछता है कि क्या मुझे उस एग्जीबिशन शो में जाना चाहिए जहां मुझे शेरी ने इनवाइट किया है। रॉस्को नेथन को उस एग्जीबिशन शो में जाने के लिए कहता है और अब नेथन उस एग्जीबिशन शो में पहुंच जाता है, जहां पर शेरी उसे यह बताती है कि यहाँ जितने भी पेंटिंग्स तुम देख रहे हो इन्हें मैंने बनाया है। अब शेरी और नेथन दोनों एक होटल के कमरे में आ जाते हैं, जहाँ पर शेरी नेथन के शरीर पर बने हुए टैटूज को देखती है। नेथन शेरी को बताता है कि ये सारे टैटू मैंने खुद ही बनाए हैं। अब दोनों प्यार के आगोश में खो जाते हैं। अगली सुबह नेथन के उठने से पहले ही शेरी वहाँ से जा चुकी थी। उसने नेथन के लिए एक प्यारा सा खत छोड़ा था जिसे पढ़कर नेथन खुश हो जाता है। नेथन अब अपने घर जाकर ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगता है और बैंक में पहुंचकर शेरी का इंतजार करने लग जाता है। शेरी भी अब बैंक में आ जाती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। कुछ लोग सेंटा क्लॉज की ड्रेस पहनकर बैंक में आ जाते हैं। यह लोग यहाँ पर इस बैंक को लूटने के लिए आए हैं। यह लोग बैंक वालों को डराने के लिए हवा में फायरिंग करते हैं। लुटेरे बैंक मैनेजर को पैसों वाला लॉकर खोलने के लिए कहते हैं। बैंक मैनेजर लॉकर खोलने के लिए मना करता है और वह लुटेरे उस बैंक मैनेजर को गोली से मार देते हैं। लुटेरे अब नेथन के पास आते हैं और उसे वह लॉकर खोलने के लिए कहते हैं। जैसे ही लुटेरे नेथन को मारने लगते हैं, शेरी उन लुटेरों से बात करने लगती है। शेरी नेथन से प्यार भी तो करती थी और उसे खुद के सामने मरता हुआ कैसे देख सकती थी। लुटेरे अब शेरी के पास आ जाते हैं और उसकी तरफ गन कर देते हैं। वह नेथन से उस लॉकर का पासवर्ड पूछने लगते हैं जिसमें बैंक का सारा पैसा रखा हुआ था। नेथन लुटेरों को उस बैंक के लॉकर का पासवर्ड बता देता है और लुटेरे शेरी को छोड़ देते हैं। एक लुटेरा नेथन को जोरदार पंच मारता है जिससे नेथन बेहोश हो जाता है। लुटेरों को पता चल जाता है कि बैंक के बाहर अब पुलिस भी आ गई है। लुटेरे बैंक का सारा पैसा अपने बैग्स में भर लेते हैं। बैंक लूटने के बाद लुटेरे शेरी को हॉस्टेज बनाकर
उस बैंक से बाहर निकलने लग जाते हैं। बाहर खड़े पुलिस वाले उन लुटेरों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह लुटेरे उन पुलिस वालों पर गोली से फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी नेथन को होश आ जाता है। उसे शैरी की चिंता हो रही थी। अब वह देखता है कि लुटेरे शैरी को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर लेकर जा रहे हैं। वह जल्दी से भागकर घायल हुए पुलिस वाले के पास जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि बैकअप टीम को उस लोकेशन पर पहुंचने के लिए अभी 8 मिनट लग जाएंगे। नेथन अब पुलिस वाले की गाड़ी लेकर उन लुटेरों का पीछा करने लग जाता है। लुटेरे बैंक से लूटा हुआ पैसा 2 गाड़ियों में डालकर वहाँ से जा रहे थे। तभी उन्हें पता चलता है कि कोई पुलिस की गाड़ी हमारा पीछा कर रही है। लुटेरों की दोनों गाड़ियाँ अब अपने लोकेशन तक पहुँचने के लिए अपनी अपनी डायरेक्शन बदल देती हैं। नेथन उस पुलिस की गाड़ी को बैंक लुटेरों की एक गाड़ी के पीछे लगा देता है। जो लुटेरा इस गाड़ी को चला रहा है उसका नाम बेन है। बेन अपनी गाड़ी को एक तंग गली में ले जाता है, जहाँ पर आगे का रास्ता बंद था। बेन अपनी गाड़ी को तो दूसरी तरफ मोड़ देता है, लेकिन नेथन की गाड़ी सामने खड़ी गाड़ी से टकरा जाती है। लेकिन फिर भी नेथन बेन के पास पहुंच जाता है और उससे शैरी के बारे में पूछता है। नेथन अपने साथ उस घायल हुए पुलिस वाले की गन लेकर आ गया था। वह उस गन को बैंक लुटेरे बेन की तरफ करता है। बेन को पता चल जाता है कि नेथन तो उसी बैंक का मैनेजर है जिसे अभी अभी हमने लूटा है। बेन अब नेथन को धक्का दे देता है और उसके हाथ से वह गन छूट जाती है। बेन अब उस गन को पकड़ लेता है और नेथन की तरफ कर देता है। नेथन तो उस बैंक लुटेरे बेन से यही पूछ रहा था कि शैरी कहाँ है। अब उन दोनों के बीच में एक लड़ाई शुरू हो जाती है। नेथन एक गर्म तवे से बेन पर हमला करता है, जिसकी वजह से बेन के हाथ से वह बंदूक छूटकर एक गर्म तेल के पतीले में गिर जाती है। बेन उस लड़ाई में नेथन की बहुत ज्यादा पिटाई करता है, लेकिन नेथन तो वो मर्द है जिसको दर्द नहीं होता। लुटेरा बेन अब एक तेज हथियार से नेथन पर हमला करने लगता है, लेकिन नेथन जल्दी से गर्म तेल में पड़ी हुई बंदूक को उठा लेता है और बेन पर गोली चला देता है, जिसकी वजह से वह बैंक लुटेरा बेन वहीं पे मर जाता है। नेथन के हाथ पूरे जल गए थे। उसे लुटेरे बेन के पास एक मोबाइल फोन मिलता है, जिसे वह अपने पास रख लेता है। नेथन को उस लुटेरे बेन के हाथों में एक टैटू दिखता है, जिसका फोटो वह अपने कैमरे में खींच लेता है। नेथन जल्दी से उस बंदूक को लेकर वहां से चला जाता है जिससे उसने बेन को मारा। इधर बैंक में हुई लूट की छानबीन करने के लिए FBI के 2 एजेंट वहां की पुलिस से सारी जानकारी हासिल करते हैं। तब पुलिस वाला उन्हें बताता है कि जो लुटेरे बैंक में चोरी करने के लिए आए थे वो अपने साथ एक होस्टेजियस को ले गए हैं और साथ ही उनके पीछे इस बैंक का मैनेजर जिसका नाम नेथन है वह भी गया है। नेथन उस लुटेरे बेन को मारने के बाद उसी की गाड़ी में वहां से शैरी की तलाश में निकल जाता है। वो अपने ऑनलाइन दोस्त जिसका नाम रॉस्को है उसे उस टैटू की फोटो भेजता है जो कि उस लुटेरे के बाजुओं पर थी। नेथन अब घायल हो गया था। वह अपने एक दोस्त के पास आता है और उसके पास जाकर खुद को मरहम पट्टी करता है। खुद को फर्स्ट एड लगाने के बाद नेथन शैरी की तलाश में निकल जाता है। उसका ऑनलाइन दोस्त रॉस्को उसे एक एड्रेस भेजता है जहाँ पर उसे वह टैटू बनाने वाला आदमी मिल सकता था। इधर FBI की एजेंट अब नेथन को कॉल करते हैं। नेथन उन FBI एजेंट को बताता है कि मैं बैंक को लूटने में उनका साथ नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ अपने साथ काम करने वाले स्टाफ शैरी को बचाने के लिए जा रहा हूँ। FBI एजेंट नेथन को बैंक वापस आने के लिए कहते हैं, लेकिन नेथन उनसे कहता है कि मैं शैरी से प्यार करता हूँ और मैं शैरी को खोना नहीं चाहता, और वह वापस आने के लिए मना कर देता है। नेथन अब उस टैटू शॉप पर आ जाता है जहाँ पर वहाँ के आर्टिस्ट ने बेन के हाथों में वह टैटू बनाया था। नेथन जैसे ही उस फोटो को उस आर्टिस्ट को दिखाता है, वह आर्टिस्ट नेथन से पूछता है कि क्या तुम बेन को जानते हो। नेथन को तो फिलहाल बेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अब वह उस लुटेरे का नाम जान गया था। उस आर्टिस्ट को नेथन पर शक हो जाता है और वह नेथन को मारने की कोशिश करने लगता है। वह नेथन को कांच के शीशे के ऊपर फेंक देता है, जिसकी वजह से सारे शीशे के टुकड़े नेथन पर गिर जाते हैं। अब नेथन उन्हीं शीशों के टुकड़ों का इस्तेमाल करके उस पहलवान आर्टिस्ट को मारने लगता है। नेथन अपने मुक्कों से उसकी आंखों को फोड़ देता है। वह पहलवान आर्टिस्ट अब नेथन को बेन का पूरा नाम और उसका एड्रेस बता देता है। नेथन उस एड्रेस को अपने हाथों पर लिख देता है। इधर बैंक लुटेरे शैरी को अपने
अपने साथ एक खुफिया जगह पर ले आते हैं। दोनों लुटेरे अपने साथ ही बैन का इंतजार कर रहे थे। बैन के सही समय पर वहाँ पर नहीं आने की वजह से दोनों परेशान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर एक और बात का खुलासा होता है कि जिस शहरी को होस्टेज बनाकर वो अपने साथ स्कोपिया जगह पर लेकर आए थे, वह भी उन्हीं लुटेरों की साथी है। इधर नेथन उस बैंक लुटेरे बैन के घर पर पहुंच जाता है। बैन ने अपने घर के अंदर खुफिया हथियारों का जाल बिछाया हुआ था। नेथन जैसे ही उस घर में जाता है, एक कीलों से भरा हुआ गोला उसकी पीठ में चुभ जाता है। उस कांटेदार गोले को खुद से हटाने के बाद जैसे वो आगे बढ़ता है, एक नुकीला तीर उसके घुटनों में घुस जाता है। नेथन उस तीर को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करने लगता है, लेकिन वह नुकीला तीर उसके शरीर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। नेथन अब जान गया था कि यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वह आगे बढ़ने से पहले एक कुर्सी को अपने आगे रख कर चलता है। उसे बैन का एक जैकेट मिलता है जिसमें एक स्टोर के बारे में उसे पता चलता है जहाँ पर बैन काम करता था। नेथन अब सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह लुटेरे शहरी को अपने साथ इस लोकेशन पर लेकर गए हों। वह जैसे ही घर से बाहर निकलने लगता है, एक रस्सी के जाल में वह फंस जाता है और उस कमरे में वह उल्टा लटक जाता है। अब नेथन अपने ऑनलाइन दोस्त रॉस्को को उसे बचाने के लिए कॉल करता है। रॉस्को उसे कहता है कि मैं पूरे 10 मिनट में वहाँ पर तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। तभी उन लुटेरों का दूसरा साथी बैन को ढूंढता हुआ उसके घर पहुँच जाता है। वह लुटेरा नेथन को वहाँ पर लटका हुआ देखता है। नेथन उसे बताता है कि मैं एक छोटा मोटा चोर हूँ और चोरी करने के लिए यहाँ पर आया था, लेकिन मैं कब इस रस्सी में फंस गया मुझे पता ही नहीं चला। तभी उस लुटेरे को उसके साथी का फोन आ जाता है। वह उसे बताता है कि बैन मर गया है और उसे मारने वाला कोई पुलिस का आदमी नहीं है, बल्कि एक ऐसा आदमी है जिसने की एक सिंपल सूट पहना है। बैन की मौत की खबर सुनकर वह लुटेरा गुस्से में आ जाता है और नेथन के पास आकर उसे कहता है कि तुमने मेरे दोस्त बैन को क्यों मारा। वो अपने दोस्त की मौत का बदला मुझसे लेना चाहता है, इसलिए वह नेथन को नीचे उतारता है और उसे एक कुर्सी पर बांध देता है। वह लुटेरा उससे बदला लेने के लिए उसके नाखूनों को उसके शरीर से अलग कर देता है। फिलहाल यह लुटेरा नहीं जानता कि नेथन को दर्द नहीं होता। नेथन अपनी घड़ी को देखता है। उसे पता था कि 10 मिनट के अंदर उसका दोस्त रॉस को उसे बचाने के लिए वहाँ पर आ जाएगा। वह जानबूझकर उस लुटेरे के सामने दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी नेथन का ऑनलाइन दोस्त रॉस को वहाँ पर पहुँच जाता है और उस लुटेरे को घायल कर देता है। नेथन और रॉस को दोनों पहली बार एक दूसरे के साथ मिल रहे थे। नेथन रॉस्को को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद करता है। तभी घायल हुआ वह लुटेरा नेथन पर हमला कर देता है। नेथन अपने घुटनों में लगे हुए तीर से उस लुटेरे पर वार करता है और वह लुटेरा मर जाता है। और अब उन दोनों को पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई देता है। पुलिस की गाड़ी में वह FBI के 2 एजेंट थे जो कि इस बैंक डकैती का केस हैंडल कर रहे थे। वह वैन की लोकेशन का पता करके यहाँ तक पहुँचे थे। FBI एजेंट नेथन को पुलिस में सरेंडर करने के लिए कहते हैं। तभी दोनों FBI एजेंट एक आदमी को वैन के घर से निकलते हुए देखते हैं और वह उसका पीछा करने लग जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें पता चल जाता है कि स्कूटर पर बैठा आदमी कोई और है जो कि खुद को बैन का दोस्त कहने लग जाता है। FBI एजेंट अब रॉस्को को हिरासत में ले लेते हैं। इधर नेथन उन FBI एजेंट से बचता हुआ उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जहां पर उसे शक था कि हो सकता है लुटेरे शहरी को लेकर यहीं आए हों। नेथन उस बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए खिड़की का इस्तेमाल करता है। इधर रॉस्को से पूछताछ करने पर FBI एजेंट्स को यह पता लग जाता है कि अब नेथन कहां पर जाने वाला है। उधर शहरी और उसका लुटेरा दोस्त आपस में किसी बात को लेकर बहस कर रहे थे। शहरी उससे कह रही थी कि मुझे तुम्हारा साथ इन गंदे कामों में नहीं देना चाहिए था क्योंकि तुम लोगों को जान से मार देते हो। शहरी अब अपने दोस्त को उसके गलत कामों में साथ देने के लिए मना करती है। अब उन दोनों के बीच में एक बहस शुरू हो जाती है जिसके चलते शहरी का लुटेरा दोस्त उस पर बंदूक तान देता है। तभी नेथन भी वहाँ पर आ जाता है और उस लुटेरे को गन फेंकने के लिए कहता है। वो लुटेरा नेथन को यह बता देता है कि शहरी भी उन्हीं के साथ बैंक को लूटने में शामिल है और तुम क्या सोचते हो कि ये तुमसे प्यार करती है। शहरी तो तुम्हारे साथ सिर्फ खेल रही थी और तुम इसे सच्चा प्यार समझ रहे हो। उसकी बातें सुनने के बाद नेथन के होश उड़ जाते हैं और वह नेथन को एक पंच मारता है
है जिससे नेथन नीचे जमीन पर गिर जाता है। वह नेथन को घसीटकर कार पार्किंग स्टैंड के नीचे ले आता है और गाड़ी के टायर को नेथन के सर पर चढ़ा देता है। शेरी अपने दोस्त को नेथन को मारने से रोकती है क्योंकि कहीं न कहीं वो भी नेथन से प्यार करती है और वो उसे अपने सामने मरता हुआ नहीं देखना चाहती। लुटेरा दोस्त अब शेरी की तरफ गन कर देता है और उसे मारने के लिए बस ट्रिगर दबाने ही वाला था कि तभी FBI के एजेंट अपनी टीम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच जाते हैं और उस बैंक लुटेरे पर गोली चला देते हैं जिससे वह घायल होकर नीचे गिर जाता है। पुलिस वाले अब शेरी को हिरासत में ले लेते हैं। वह नेथन को बताते हैं कि तुम्हारा दोस्त रॉस को हमें यहाँ तक लेकर आया है और उसकी वजह से तुम आज जिंदा हो। FBI की टीम अब नेथन को स्ट्रेचर पर रखकर एक एम्बुलेंस में भेज देते हैं। इधर वह बैंक लुटेरा घायल तो था लेकिन वह उन दोनों FBI एजेंट्स पर गोली चला देता है और उन्हें घायल कर देता है और बैंक से लूटे हुए उन पैसों को लेकर उस एम्बुलेंस में बैठ जाता है जिसमें कि नेथन को रखा गया था। शेरी अब FBI के एक एजेंट के साथ मिलकर एक गाड़ी में बैठ जाते हैं और उस एम्बुलेंस का पीछा करने लग जाते हैं। बैंक लुटेरे को अब पता चल जाता है कि उसकी गाड़ी में नेथन को रखा गया है। लुटेरा एक बंदूक से नेथन को मारने लगता है लेकिन वह बंदूक नीचे गिर जाती है। इधर शेरी की ड्राइविंग को देखकर रॉस को और वह FBI एजेंट दोनों हैरान हो जाते हैं। इधर नेथन एक मेडिकल इक्विपमेंट की मदद से उस लुटेरे पर हमला कर देता है जिसकी वजह से उनकी गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी से बाहर निकलने के बाद उन दोनों में भारी लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके चलते वह लुटेरा नेथन के हाथ की कलाई की हड्डी को तोड़ देता है। वह सोच रहा था कि नेथन को बहुत दर्द हो रहा होगा। जहाँ पर उस एम्बुलेंस का एक्सीडेंट हुआ था शेरी और FBI एजेंट वहाँ पर पहुँच जाते हैं। एजेंट के पेट में गोली लग गई थी जिसकी वजह से वह अब नहीं चल सकती थी। वह अपनी गन शेरी को दे देती है। शेरी रॉस्को को उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है और उस बंदूक को लेकर एम्बुलेंस के पास पहुंच जाती है और अपने साथी जो नेथन को मार रहा था उसकी पीठ में गोली मार देती है। फिलहाल तो वह लुटेरा घायल हो जाता है और एम्बुलेंस के पीछे छुप जाता है। जैसे ही शेरी उस एम्बुलेंस के पास जाकर उस लुटेरे को ढूंढने लगती है वह लुटेरा एकदम से शेरी पर हमला कर देता है। अब दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। नेथन शेरी को अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। यूं तो उस लुटेरे ने नेथन की खूब पिटाई की थी जिसकी वजह से उसके हाथ की कलाई भी टूट गई थी और अब नेथन उस टूटी हुई कलाई के साथ उस लुटेरे के पास आता है और उसके गले में वह टूटी हुई कलाई की हड्डी घुसा देता है जिसकी वजह से अब वह लुटेरा मर जाता है। नेथन उसे मारने के बाद जब अपनी टूटी हुई कलाई की हड्डी को देखता है तो वह बेहोश हो जाता है। शेरी जल्दी से नेथन के पास आती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें यूं मरता हुआ नहीं देख सकती। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि नेथन को एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है जहाँ पर उसके पूरे शरीर पर प्लास्टर हुआ है क्योंकि उस लुटेरे ने नेथन की सारी हड्डियों को तोड़ दिया था। और इस मूवी के एंड में दिखाया जाता है शेरी को जो कि अब एक जेल में कैद है और उससे मिलने के लिए वहाँ पर नेथन आता है। दोनों साथ में लंच करते हैं। नेथन शेरी से कहता है कि तुम जल्दी ही यहाँ से छूट जाओगी और उसके बाद हम दोनों शादी कर लेंगे।